Good morning, students. Once again, I welcome you in your e-learning English class as we are reading our chapter Journey to the End of the Earth. And guys, इसके जैसा कि हम लोग part of history and second one is human impact 2 part कर चुके हैं. Today we will start its third one part and the last one, that is walk on the ocean. So let us start the reading. We are reading at paragraph. My Antarctic experience was full of such epiphanies. First of all, mark the word epiphany. Stand for a new exciting experience. एक नया उत्तेजना भरा अनुभव. So my word stand for the authoress. Now Tishani Joshi is saying कि उसका एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस का अनुभव जो है वो अलग अलग दर्शनों से भरा हुआ है, यानी कि उत्तेजनाओं से, एक्साइटमेंट से पूरा भरा हुआ है. बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल एट 65 डिग्री साउथ. लेकिन जो सबसे सर्वोत्तम अनुभव है वो कहाँ पर है? एंटार्क्टिक घेरे से बिल्कुल निकट 65 डिग्री दक्षिण में जाकर उसको ज्यादा एक्साइटमेंट हुई. नरेटर ये बताना चाहती है कि इस जगह पे जाकर उसको सबसे अजीब, सबसे विचित्र, सबसे अच्छा अनुभव कैसे मिला. द शोलेस्की हैड मैनेज्ड टू वेज वर्ड स्टैंड फॉर स्क्वीज इनटू नैरो स्पेस. मींस एक ऐसी जगह जो अपने आप को तंग कर लेती है, अपने आप को सिकोड़ लेती है, छोटा बना लेती है. सो टू स्क्वीज इनटू अ नैरो स्पेस, किसी तंग जगह में घुसा देना. क्योंकि यहाँ पर जो शेलेस्की है, द शेलेस्की हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टेडपोल आइलैंड. क्योंकि इस जगह पर प्रायद्वीप और टेडपोल आइलैंड के बीच एक सफेद बर्फ की पट्टी में शेलेस्की फंसा हुआ था, और जिस कारण उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई. क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई? विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर. क्योंकि इसकी वजह से अब उनके लिए आगे जा पाना मुश्किल था. आगे जाना पाना क्यों मुश्किल था? क्योंकि इस जगह पर पूरी तरफ सफेद बर्फ की चादर ने शेलेस्की को घेरा हुआ था. द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड द हेड बैक नॉर्थ. तो जब अब आगे जाना मुश्किल था तो हमारे शिप के कैप्टन ने अब डिसीजन लिया कि वो जहाज को टर्न करवाएगा, वापस मोड़ेगा और उत्तर की ओर चला जाए. उसने ऐसा डिसीजन ले लिया. बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले हम लोग ऐसा ही करते. वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन. लेकिन इससे पहले हम सब ये सब करते. हम लोगों को गैंग प्लैंक वर्ड स्टैंड फॉर अ बोर्ड टू वॉक बिटवीन द बोट एंड लैंड. हम लोगों को क्या कहा गया? हमें सबसे पहले ये कहा गया कि हम लोग जहाज से उतरे और तख्ते से उतरकर समुद्र के ऊपर चले. सो देयर वी वर. तो हम लोग कितने थे मेंबर्स? टोटल 52. हम 52 को निटेड आउट इन गोर्टेक्स एंड ग्लेयर्स वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस एंड सीम टू सेपरेट आउट फॉर एवर. तो इस प्रकार हमको 52 लोगों को वाटरप्रूफ कपड़े, एंटी ग्लेयर चश्मे पहनकर शुद्ध सफेदी के ऊपर चलने के लिए जब कहा गया और हमने वैसा ही किया. और जब उसको हमने देखा उस बर्फ को, तो हमें ऐसा लगता था जैसे वो चारों तरफ ही फैली हुई है. गाइस, इसमें एक वर्ड आया आपके लिए, दैट इज गोर्टेक्स. मार्क्ड इट. दैट वर्ड स्टैंड फॉर अ लाइट मटेरियल दैट डजंट लेट वाटर थ्रो. एक हल्का पदार्थ जो पानी के अंदर जाने से रोकता है. गॉट इट? And the same is a word, there is a star, that word stand for complete and total. Got it? Underneath our feet was a meter thick ice pack, and underneath that 180 meters of living breathing salt water. आज जो हमने उस बर्फ की चादर पर चलना शुरू किया तो हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ की सील थी, और उसके नीचे था 180 मीटर गहरा जीवित सांस लेता हुआ salt water, नमकीन पानी. In the periphery, crab-eater seals were stretching and stunning themselves on ice floes, much like stray dog will do under the shade of banyan tree. Guys, सबसे पहले आप words को मार्क कीजिए. Word is given seal. Seal, a sea animal that eats fish and lives near coast. Got it? एक प्रकार का समुद्री जानवर. Next word is sunning, lying in a place where the sun shines on the body. Means
धूप में लेटा हुआ कोई भी जानवर हो या ह्यूमन बीइंग भी हो, तो जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, दैट वन थिंग इज कॉल्ड सनिंग. रिवोल्यूशन वर्ड स्टैंड फॉर डिस्क्लोजर. गॉट इट. नाउ द नरेटर इज सेइंग कि समुद्र के किनारों पर, यानी कि जिस जगह पर हम लोग उतरे थे उसके किनारों पर क्रैब ईटर, केकड़े खाने वाली सील मछलियां धूप सेकती हुई बर्फ के टुकड़ों पर पड़ी हुई थी. एंड कैसी लग रही थी? वो ऐसी लग रही थी लाइक स्ट्रेज डॉग विल डू अंडर द शेड ऑफ बेनियन ट्री. बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, उन जगहों पर जहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उन जगहों पर जैसे एक बरगद के नीचे आवारा कुत्ते पड़े रहते हैं, उस तरह से ये क्रैब ईटर और सील वहां पर थी. इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट. अब ये सब जो चीजें नरेटर ने वहां देखी, ये किसी देव दर्शन से कम नहीं था. यहाँ पर हर एक चीज, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, यहाँ पर जितनी भी चीजें हमने देखी, उनको देखने के बाद हम लोगों को रियलाइजेशन हुई कि दुनिया में हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है. सेम थिंग वॉज इन द अंटार्कटिक. अंटार्कटिक में भी ऐसा ही था, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई थी.